नाज़रीन, आइए साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया की सैर को चलते हैं और देखते हैं कि हस्बे हाल के साइंसदान आजकल किन खराफात पर तहकीक कर रहे हैं। लो ओए ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਖਰਾਫਾਤ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਓਏ नहीं तो बेटा जी जे सुन नहीं सकते तो इतने बैठे क्यों होए हो? उठो तो निकलो बाहर। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੇ ਭਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕੀ? ਲਓ ਚਾਚਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਚਾਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਜੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ओ बेटा जुल्फी जी ओ बड़ा तेरा खरगोश दे कान वर्गा मुंह है। ओ तू क्यों गोगे नु भुजे कान खवाउंदे हैं? बेवकूफ है। ਚਾਚਾ ਜੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ जी ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਆਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਰੇਤ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੇਕੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਥੱਕ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਲੱਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। आई एम सॉरी बेटे, आई एम सॉरी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। बेटे जब साइंस की बात आप नहीं सुन सकते तो फिर आप इसी तरह जुगते ही सुना सकते हैं। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕ ਨੂੰ ਖੁਰਾਫਾਤ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। चलो जी, फिर एंकर साहब ने किया है, पढ़े लिखे आदमी भी इन्हू खुराफात ही समझते ने, तो फिर खुराफात ते ही तहकीक सुन लवो। वाह 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 नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। दरअसल जुबान फिसल गई थी, वरना मैं मौजूआत ही कहना चाह रहा था। जुबान फिसल गई है, इसका मतलब है कि तुम्हारी जुबान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अगर जुबान कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं है। और अगर दिमाग काबू में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम किसी प्रेशर में हो। अब यहाँ प्रेशर तीन किस्म के हो सकते हैं। एक शो का प्रेशर, एक माहौल का प्रेशर और एक भाभी का प्रेशर। बेटा साइंस ये कहती है कि ये जो तीसरा प्रेशर है ये सबसे अहम है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਚਾਚਿਓ, ਪਰਫੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਸਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਭਾਬੀ ਆਂਦੀ, ਅਸਲ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ। बेटा तू बेशक हारन मुंह तो एंबूलेंस वाला ही कढ़ना है, मगर लगता तेन वेख के ये कि अग बुझाने वाली गड्डी आ रही। वैसे वाकई मैंने आज गौर किया है अली मुमताज साहब की तरफ। प्यारे वाकई इतने हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस तरह की लड़की रिसेप्शन पे बैठाई होती है। और सिर्फ बिठाई होती है, भाग दौड़ साथ थैले जैसी लड़की कर रही होती है। यार तुम लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हो। सर आप तहकीक की तरफ आए, कोई मौजू नहीं है आपके पास? बेटे तहकीक तो बेशुमार की है मैंने, और मैं सुनाना भी चाहता हूँ, मगर आप बात दूसरी तरफ ले गए थे। साइंसदान तहकीक नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਹੈ। ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਆਈਡੀਆ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚਾਚੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। बेटे साइंसदानों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये खाने पीने की चीजों पे अपना वक्त जाया करते फिरें। ये तुम लोगों की आदतें हैं। 2-2 किलोमीटर का सफर तय करते हो सिर्फ इस चक्कर में कि वहां पे पाए बहुत अच्छे बिकते हैं। ਚਾਚਿਓ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਓਏ ਜ਼ੁਲਫੀ ਭਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਘਟਾ ਲੈ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਇਹ ਪਾਵੇ ਖਾਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵੇ ਸੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਪਾਵੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਜੋਗਰ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। वाह 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 गोगा जी, वैसे तुसी तिन्ना पैरां वाला जॉगर लिया करो। 2 पैरां च पाया करो, एक पिछे लटका लिया करो, तुहानू नजर ना लगे।
ਚਾਚਿਓ ਮੈਂ ਗੋਗਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿਕਅਪ ਆ? बेटा हुण ते चाइना ने बड़ी बड़ी वड्डी गड्डी भेज दी है, तेरे जेन चले पिकअप भी फसी है क्या तेरे जेन च खाना फंसे है? यानी मेरे शागिर्द को खाना लेने भेज दिया। मैं साइंसदान हूं या वेल्डर हूं? ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੋਗੇ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਪਿਕਅਪ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਅਪ ਚ ਦੇਗਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। मुझे तो लगता है कि आप भी यहाँ इनके साथ मिलकर जुगतों में तहकीक करने आते हैं। आपने नई तहकीक क्या की है उसके बारे में बताइए। बेटा मैं वही बताने लगा था, ये उचक लेते हैं बीच में से। उचक लेना तो समझते होगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे शादी की जब रोटी खुलती है तो गोगा सबसे पहले मटन वाली परात उचक लेता है। वाह वाह वाह। उसी तरह मैं बता रहा हूं कि आप लोग मेरी तहकीक उचक लेते हैं। बेटा आज की तहकीक हस्बे हाल भी है और हस्बे जायका भी। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲੇਵਰ ਹੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। अली बेटे मैं एक जूतों की कंपनी के दावे पे तहकीक कर रहा हूं। अच्छा, एक जूतों की कंपनी का दावा है कि हमने एक ऐसे जूते तैयार कर लिए हैं जो दिमाग में तब्दीलियां ला सकते हैं। ਲੋ ਕਰ ਗੋਗੇ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ। बेटा उस कंपनी का दावा है कि हमारे जूते इस्तेमाल करने से ना सिर्फ जिस्मानी भाजनस बेहतर होती है जी, बल्कि दिमागी हालत भी बेहतर हो जाती है। अरे वाह। और तवज्जो मरकूज करने में आसानी होती है, क्योंकि ये जूते ऐसे मटेरियल से बनाए गए हैं जो पहनने वाले की पांव में हल्की सी तहरीक पैदा करते हैं। इस तहरीक को आप हल्की सी गुदगुदी भी कह सकते हैं। और ये गुदगुदी जो है ये दिमाग को फाल करती है, जिससे बंदा ज़हनी तौर पर ज्यादा हाजिर रहता है। अरे वाह। खास तौर पर उस वक्त जब बंदा प्रेशर में आया हो। ये तो वाकई बड़े अजीबोगरीब जूते हैं। हाँ बेटे, जूते तो उन्होंने दावा किया है बड़े अजीबोगरीब हैं, लेकिन जब मैं आपके यहाँ पाकिस्तान में आया हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पे तो साइंस बड़ी एडवांस है। जूतों की इस कंपनी ने मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ये आइडिया चोरी किया है। इस खित्ते के लोगों ने तो जूते की ये बरकत पहले से ही महसूस कर ली थी और यहाँ सदियों से इससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। वाह। क्योंकि पाकिस्तानियों को तो पहले से ही पता है कि जूता दिमाग को फौरन फाल कर सकता है। और मुझे यूं लगता है कि इस जूते बनाने वाली कंपनी ने ये आइडिया पाकिस्तानी माँ के जूते से हासिल किया। यहाँ तो बच्चा चारपाई पे लेट के वीडियो गेम खेल रहा हो, उधर से माँ का जूता आता है, गेम सारी उधर हो जाती है, बच्चा एक सैडल हो जाता है और फौरन बादब हो के कहते माँ जी हुक्म करो की गल। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जूते बनाने वाली कंपनी ने ये आइडिया पाकिस्तान में होने वाली जूता बारी से हासिल किया है। दूसरे मुल्कों में मैंने बर्फबारी होते देखी है, जालाबारी होते देखी है, गोलाबारी होते देखी है, मगर जूता बारी सिर्फ पाकिस्तान में होती है। क्योंकि यहाँ जब भी बच्चे का दिमाग ना चल रहा हो, वालदा फौरन जूता बारी शुरू कर देती है। और सिर्फ वालदा ही नहीं, वालिद साहब भी कई दफा जूता ठुकाई की रस्म अदा करते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ बेटा कि ये जो जूते के साथ दिमाग फाल करने की साइंस है, ये अमेरिका और यूरोप से पहले बर्रे सगीर वालों को मालूम थी। कि मेरा अपना ये मुशाहिदा है कि पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा तेंदुलकर की तरह अड़ जाए तो वालिद मोहतरम अपना जूता उतार के शुएब अख्तर की तरह ऐसा गेंद कराते हैं कि बच्चा फौरन विकेट छोड़ देता है। ਲਓ ਚਾਚੀਓ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਦਾ ਹੀ ਗੇਂਦ ਵੱਜਾ ਹੈ। ओए पैड रखने वाले थैले। मैं तहकीक कुछ और सुना रहा हूँ, बात कहीं और ले गया। मैंने मिसाल दी है बेटे। अच्छा चाचा जी बात सुनिएगा, एक्सक्यूज मी। ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿੱਧਰ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਚਾਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੱਖਾ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਖੋਜੀ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ।